और 2008 ये 2 साल स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में सबसे डेंजरस माने जाते हैं। इन दोनों क्रैशेस ने सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्रैश होता क्यों है और क्या 2026 में भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है? इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे 1929 का क्रैश क्या था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ और इन दोनों क्रैश से इन्वेस्टर्स ने क्या सीखा। सबसे पहले बात करते हैं 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की। 1920 के दशक में अमेरिका की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही थी, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही थी, ये और लोगों को लग रहा था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से लोग अग्रेसिवली स्टॉक्स खरीदने लगे। बहुत लोग बोरोड मनी यानी लोन लेकर स्टॉक्स बाय कर रहे थे। इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल लगती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे स्टॉक प्राइसेस कंपनीज की रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ गए। मतलब मार्केट में एक ह्यूज स्पेकुलेटिव बबल बन चुका था। फिर अक्टूबर 1929 में पैनिक स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टर्स एक साथ अपने शेयर्स बेचने लगे। कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इस इवेंट को हिस्ट्री में ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स हो गए, बैंक्स फेल होने लगे, बिजनेसेस बैंड होने लगे और मिलियंस लोगों की जॉब्स चली गई। इस क्रैश ने स्टार्ट किया था ग्रेट डिप्रेशन, हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस। अब बात करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। 2008 का क्रैश थोड़ा डिफरेंट था। ये क्रैश स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि हाउसिंग मार्केट से स्टार्ट हुआ। अमेरिका में बैंक्स ने रिस्की होम लोन्स देने स्टार्ट कर दिए। बहुत लोग ऐसे लोन्स ले रहे थे जिनको रिपे करना उनके लिए मुश्किल था। जब बोरोवर्स लोन रिपे नहीं कर पाए तो हाउसिंग बबल बस्ट हो गया। इसके बाद एक बड़ा शॉक आया। एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया। इस इवेंट ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया। स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में क्रैश होने लगे, बैंक्स फेल हुए, कंपनीज बैंकरप्ट हुई और मिलियंस लोगों की जॉब्स चली गई। गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल सिस्टम बचाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करने पड़े। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 और 2008 में कॉमन क्या था? दोनों क्रैश में कुछ पैटर्न्स सेम थे। पहला, एक्सेसिव स्पेकुलेशन, दूसरा टू मच लेवरेज यानी बोरोड मनी और तीसरा पैनिक सेलिंग। जब इन्वेस्टर्स ग्रीड में आकर रिस्क इग्नोर कर देते हैं तो मार्केट बबल बांध जाता है और जब बबल बर्स्ट होता है तो क्रैश होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में भी ऐसा क्रैश हो सकता है? सच ये है कि मार्केट क्रैशेस एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन हिस्ट्री हमें वार्निंग साइंस जरूर देती है। आज भी ग्लोबल मार्केट्स काफी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और एआई कंपनीज का बूम चल रहा है और ग्लोबल डेट लेवल्स भी काफी हाई हैं। इसका मतलब यह नहीं कि क्रैश कल ही आने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि इन्वेस्टर्स को हिस्ट्री से सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट की एक फेमस लाइन है, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफ्टन राइम्स। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो पास्ट क्रैशेस को समझकर फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो एक सिंपल रूल याद रखिए, मार्केट में ग्रीड से नहीं डिसिप्लिन से पैसा बनता है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में सिंपल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आप स्मार्टर इन्वेस्टर बन सकें।